दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी चोरी करके चुनाव जीती है। क्योंकि पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनती है, बीजेपी पार्टी जीतती है तो धांधली करके ही जीत सकती है। और अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि ये चोरी करके ये चुनाव जीती गई है। तो क्लियर करूंगा, रिपोर्ट दिखाऊंगा, वो देखने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मामला क्या है। और बाद में बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ईवीएम गड़बड़ी को लेकर, ईवीएम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से वोटिंग शुरू हुआ था तब से जगह जगह ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आ रही थी। जब खराब हो रही थी मशीन तब कुछ टाइम लिया जा रहा था ठीक करने के लिए, और आप लोग जानते हैं ठीक करने के लिए छेड़छाड़ करना पड़ेगा। इस तरह देखकर कुछ सही तो नहीं हो सकता है। तो क्या कुछ वहाँ पर हो रहा होगा, किस तरह मशीन को वहाँ पर ठीक की जा रही थी। कैमरा तो लगा हुआ नहीं था, कोई वीडियो तो सामने आई नहीं, इसीलिए उस पर कुछ बताना मुश्किल है। आगे चलिए एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए और पढ़ भी सकते हैं। वाराणसी में एडीएम ईवीएम प्रभारी हटाए गए, बरेली में आरओ एडीएम अफसर हटाए गए, सोनभद्र में एसडीएम हटाए गए, संत कबीर नगर में लेखपाल पर एफआईआर दर्ज। क्यों, आखिर क्यों? अगर इन लोगों की कोई गलती नहीं थी ईवीएम को लेकर तो इन लोगों को क्यों हटाया गया? आप जानते हैं आज के दौर में बिला वजह किसी को भी रास्ते से आप नहीं हटा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े अफसर हटा दिए गए। आखिर कारण क्या था? कुछ तो झोल झाल चल रहा होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, ये आरोप नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर इन लोगों को हटाया क्यों गया था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब साफ तौर पर कह रहे थे कि ईवीएम की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई दोष नहीं है, लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है। तो अगर कोई दोष नहीं है, कोई खराबी ईवीएम में नहीं थी, कोई चीज़ खराब नहीं थी, तो ईवीएम रुक क्यों जा रही थी? जगह जगह खबर आ रही थी कि ईवीएम खराब हो गई, इस तरह खबरें क्यों आ रही थी? दूसरी बात, इन अफसरों को, इन अधिकारियों को क्यों हटाए गए थे? अगर ईवीएम को लेकर झोल झाल नहीं था तब इन लोगों को क्यों हटा दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों में कुछ टकराव देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप कोई खिलौना भी लाइएगा बच्चों के लिए तो कुछ दिन वो सही चलता है, लेकिन ईवीएम मशीन जगह जगह खराब हो रही थी। आखिर मामला क्या था? जाइए कमेंट में राय दीजिए अगर जानते हैं तो। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।